ट्रेडिंग में हर बाय और सेल एक डिसीजन होता है और हर डिसीजन एनालिसिस पर बेस्ड होता है। रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में ये एनालिसिस मेनली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को समझना बिल्कुल मैंडेटरी है। बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज का वीडियो होने वाला है कंप्लीट टीए ट्यूटोरियल, जिसमें हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग में, और कैसे इन सब टेक्निकल पैरामीटर्स को मिलाकर आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज डाउनलोड धन ऐप। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक टाइप की स्टडी है जिसमें हम प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करके किसी भी एसेट क्लास का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट क्या होगा उसकी प्रोबेबल डायरेक्शन बताते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू या ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ हमारा फोकस होता है चार्ट्स, ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं और क्राउड साइकोलॉजी कैसा बिहेव कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी 3 मेन प्रिंसिपल्स पर काम करती है। नंबर 1, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्क्रीन पर जो भी प्राइस आप देख रहे हो उसमें ऑलरेडी सब कुछ रिफ्लेक्टेड होता है, जैसे कि कोई अपकमिंग न्यूज, एक्सपेक्टेशंस, फियर, ग्रीड, इंस्टीट्यूशन का एक्शन और यहाँ तक कि रिटेलर्स का पैनिक भी, सब कुछ। यानी कि प्राइस यू सी ऑन द स्क्रीन इज द अल्टीमेट सिग्नल विच यू हैव टू फॉलो। इस स्टडी में हम प्राइस को मार्केट का समरी मानते हैं, ना कि सिर्फ एक आइसोलेटेड नंबर। सेकेंड प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का कि प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि मार्केट यूजुअली एक डायरेक्शन फॉलो करती है, अप, डाउन या साइडवेज। इन मूवमेंट्स को हम ट्रेंड्स कहते हैं। ये मूवमेंट कोई रैंडम नहीं होती है। जब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहता है प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है और ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जॉस्टेड। थर्ड प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब है कि मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर रिपीट होता रहता है। जब प्राइस गिरता है तो लोग डरते हैं, जब तेजी से ऊपर जाता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं, और ये रिएक्शंस हर साइकिल में रिपीट होती हैं। इसी रिपीट होते बिहेवियर की वजह से हम चार्ट्स में जोन्स, चार्ट पैटर्न्स और सिमिलर रिएक्शंस बार बार देखते हैं। बट एक बात याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस सर्टेनिटी नहीं देता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी को मैसिवली इंप्रूव करता है, ताकि आप बेटर एंट्रीज लो, स्मार्टर एग्जिट्स करो और इमोशनल डिसीजन से दूर रहो। चलिए अब देखते हैं कि चार्ट्स पर आपको प्राइस को कैसे रीड करना है। तो प्राइस को स्क्रीन में समझने के लिए हम यूज करते हैं कैंडलस्टिक्स चार्ट्स। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ निफ्टी का चार्ट शेयर कर रही हूँ और आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी के चार्ट में बहुत से आपको कभी प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, कभी प्राइसेस नीचे आते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ वाला जो जोन है, यहाँ पे प्राइसेस निफ्टी के कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं और इसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, दैट इज व्हाई प्राइसेस आर मूविंग हायर, एंड यहाँ पे डिमांड घट रही है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है, दैट इज व्हाई निफ्टी इज गोइंग लोअर। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे डिमांड बढ़ती है उसे हम कहते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि प्राइसेस लगातार ऊपर चढ़ते हैं और जिसकी वजह से चार्ट्स में हायर हाइज बनते हैं। जब किसी एसेट क्लास में सप्लाई ज्यादा होती है या सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वहां पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड को अगर आप बिल्कुल इजी डेफिनेशन में समझना चाहें तो ये वो टाइम पीरियड होता है जब किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी एसेट क्लास में प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हैं। और कभी कभी ऐसे टाइम फ्रेम्स भी हमको देखने को मिलते हैं जहां प्राइसेस ना अप ट्रेंड में होते हैं ना डाउन ट्रेंड में होते हैं, वो एक साइडवेज ट्रेंड में होते हैं। जैसे कि इस वाले टाइम पोर्शन में आप देखेंगे प्राइसेस जो है ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले टाइम फ्रेम को हम कहेंगे कि प्राइसेस आपकी एक रेंज में स्टक है। तो जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट्स में देखते हैं ना, तो आपको 2 टाइप के ट्रेंड्स पक्का देखने को मिलते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, और एक प्राइसेस आर स्टक इन अ रेंज। जब भी हम कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ते हैं तो ये सिर्फ स्टॉक्स या इंडाइसेस के लिए नहीं होता है। आप कोई भी एसेट क्लास अगर फॉलो करें, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तब भी आपने कैंडलस्टिक चार्ट में ही अपनी सारी टेक्निकल एनालिसिस करनी है। अब देखिए, जब भी हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखते हैं, अगर आप थोड़ा इसको जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैंडलस्टिक चार्ट में आपको 2 टाइप की कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक और दूसरी है रेड कैंडलस्टिक। ये दोनों कैंडल्स ही पूरा का पूरा कैंडलस्टिक चार्ट बनाती हैं, यानी कि सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं किसी भी एसेट क्लास में। अब कैंडलस्टिक्स
चार्ट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इंडिविजुअल कैंडलस्टिक जो होती है वो कैसी बनी होती है। इसके लिए मैं आपको शो कर रही हूँ इंडिविजुअल कैंडलस्टिक। ये देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रही है, पहली है ग्रीन कैंडलस्टिक और दूसरी है रेड कैंडलस्टिक। कोई भी कैंडलस्टिक में हरदम आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक होती है कैंडलस्टिक की बॉडी और दूसरी होती है कैंडलस्टिक की विक। जो बॉडी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है बायर्स या सेलर्स का प्रेशर। तो अगर आप देखते हैं कोई कैंडलस्टिक ग्रीन है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया है ग्रीन कैंडलस्टिक आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर दिन बायर्स ने काफी अच्छी बाइंग की है। ठीक है, तो इसके पोर्शंस हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये देखिए, ये जो लेवल है कैंडलस्टिक का, ये हमें ओपनिंग प्राइस बताता है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट लेवल है ये आपके क्लोजिंग प्राइस बताता है। ये नीचे के साइड जो विक है ये आपको बताती है कि स्टॉक ने लोएस्ट पॉइंट कौन सा टच किया था एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और ये जो विक का हाईएस्ट पोर्शन है ये आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक ने कितना हाई बनाया था। तो मान लेते हैं स्टॉक की ओपनिंग हुई 100 के लेवल पे और वो क्लोज हुआ 102 के लेवल पे, यानी कि 2% का गेन हुआ। तो उस केस में आपकी एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी। रेड कैंडलस्टिक कब बनती है आपकी? देखिए, स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन इनका कलर डिफरेंस होता है। कलर डिफरेंस इसलिए होता है कि अगर आपको ग्रीन कैंडलस्टिक दिखती है, इसका मतलब है कि उस टिक स्टॉक में एक बढ़त आपको देखने को मिली थी। अगर आपको रेड कैंडलस्टिक दिखाई देती है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको सेलर्स की सप्लाई देखने को मिली है या फिर स्टॉक नीचे जाके बंद हुआ है। देखिए, इस केस में क्या होता है, आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो उल्टी हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे स्टॉक खुला 100 के लेवल पे और उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 98 के लेवल पे, यानी कि 2% का लॉस दिखा रहा है मुझे स्टॉक उस पर्टिकुलर दिन में। अगर स्टॉक नीचे जाके बंद होता है तो मुझे रेड कैंडलस्टिक दिखाई देंगी। बाकी हाईज एंड लोज बिल्कुल दोनों कैंडलस्टिक के बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, अब देखिए, कैंडलस्टिक हरदम एक टाइप की नहीं बनती है। आप इसी कैंडलस्टिक चार्ट्स में अगर देखेंगे तो सारी कैंडलस्टिक की जो बॉडीज हैं उनकी लेंथ आपको डिफरेंट दिखाएगी। ये वाला टाइम फ्रेम हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये एक बहुत लॉन्ग कैंडल स्टिक है, उसके बाद भी एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, उसके बाद रेड कैंडल स्टिक बनी है, उसके बाद जो कैंडल स्टिक बनी है वो ग्रीन है और रेड है, लेकिन उनमें बॉडीज बहुत छोटी हैं और विक्स बहुत लंबी है। तो ईच कैंडल स्टिक अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द विक्स दे आर फॉर्मिंग, दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। अगर किसी कैंडल स्टिक की बहुत लंबी ग्रीन बॉडी है, इसका मतलब है कि उस दिन स्टॉक में एक बहुत अच्छी इंक्रीज हमको डिमांड में देखने को मिला है। स्टॉक 2% ऊपर गया है या 5% ऊपर गया है। उसी तरीके से अगर रेड लॉन्ग कैंडल स्टिक है, इसे हम बियरिश मारुबुजु कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। अगर छोटी सी बॉडी होती है, वो क्या दर्शाता है? अगर आप देखते हैं कि आपकी कैंडल स्टिक की बॉडी बहुत छोटी है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कैंडल स्टिक, इसकी देखिए बॉडी बहुत छोटी है और विक जो है दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन कैंडल या फिर एक डोजी कैंडल। ये किसी भी स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन दिखाती है, मतलब कि जो अंडरलाइंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, उनको ये नहीं पता है कि स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। तो इस टाइप की डोजी कैंडलस्टिक हमें इनडिसाइसिवनेस दिखाती है किसी भी पर्टिकुलर चार्ट में। तो ये तो हो गई कैंडलस्टिक की बॉडी और विक्स की बातें। अगर आपको विक बहुत लंबी दिखाई देती है और बॉडी बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो है कि ऊपर के टाइप के लेवल जो है वो रिजेक्ट हुए, इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी छोटी सी है और नीचे के साइड आपको एक बहुत लंबी विक दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हुए हैं और इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को हम हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे चार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, लेट मी जस्ट मार्क दिस, ये वाली जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ये एक हैमर कैंडल स्टिक है। वाई? छोटी सी बॉडी है, ऊपर के साइड कोई शेडो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो नीचे के साइड शेडो है वो बॉडी से 2-3 टाइम्स ज्यादा लंबी है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक जो होता है हमें एक बुलिश रिवर्सल दिखाता है, मतलब यहाँ से आगे डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हुए। तो इस तरीके से इंडिविजुअल कैंडल स्टिक जो है उनका अपना एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर्स इंडिविजुअल कैंडलस्टिक को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे बायर सेल डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट को जब आप स्टडी करते हैं तो एक चीज का ध्यान आपने और रखना है कि कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम को आप बदल सकते हैं
और ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक आप देखनी है, ये इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग आप करते हैं। तो मान लीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। जब मैं कर्सर यहाँ पे ले जा रही हूँ, ये मेरे को बता रहा है कि ये डेली चार्ट लगा हुआ है। अब क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दूंगी। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने ये टाइम फ्रेम को चेंज किया, यहाँ पे कैंडलस्टिक का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो हो सकता है डेली चार्ट में आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा हो, लेकिन जब आप इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। इट इज नॉट अ ट्रेंडिंग स्टॉक एनीमोर, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो हो सकता है आपका प्राइस बिहेवियर भी चेंज हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, तो कौन से टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक चार्ट्स को आपको देखना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या अर्ली चार्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आप अपनी पोजीशंस को 2 दिन से लेके 10 दिन 12 दिन तक होल्ड करते हैं, तो आपके लिए जो बेटर टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा अर्ली चार्ट्स। देखिए यहाँ पे आप जाके आपने ऐसे अर्ली सिलेक्ट कर लेना है, या अर्ली चार्ट या फिर डेली चार्ट। और इसी तरीके से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, यानी कि आप अपनी पोजिशंस को कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे, आप चूज करेंगे डेली एंड वीकली चार्ट्स। इसके साथ साथ पोजिशनल ट्रेडिंग में आप मंथली चार्ट्स को भी इनकल्टेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, उस हिसाब से आपने कैंडलस्टिक चार्ट की टाइमिंग को सिलेक्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। जैसा कि मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स बताए थे, सेकंड प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड होता है एंड डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपके साथ शेयर किया है पेटीएम का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो अप ट्रेंड क्या होता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ एंड शो यू। देखिए प्राइसेस यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, अगेन प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर नीचे आए हैं। ये जितनी बार प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं अप स्विंग है स्टॉक में, ठीक है। और जितनी बार ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अप ट्रेंड की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि यू विल सी अ स्टॉक वेर इन देयर इज एन अप स्विंग एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय अ पुल बैक। तो रिजल्ट क्या होता है अप ट्रेंड में, जब कोई स्टॉक होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, यू विल सी हायर हाइज। देखिए एक हाई स्टॉक ने बनाया था 514 में, जो दूसरा हाई बनाया है स्टॉक ने वो कहाँ पे 598 पे, जो तीसरा हाई बनाया वो कहाँ पे 700 पे, और जो चौथा हाई बनाया है वो 780 पे। नीचे के साइड जो लोज बन रहे हैं वो भी हायर लोज हैं। देखिए यहाँ पे लो बनाया था स्टॉक ने 493 पे, फिर लो बनाया है 540 पे, फिर बनाया है 657 पे, फिर बनाया है 700 में। तो कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में जब आपको कोई स्टॉक देखेगा तो एसेंशियली उसमें हायर हाइज एंड हायर लोज आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको हम पूरा ड्रॉ करते हैं। देखिए ये वाला जो अप ट्रेंड है, इसको मैं पूरा अगर ड्रॉ करूं, अगेन ये जो पैटर्न है इसका ये कंटिन्यू रहा है। और यही टेक्निकल एनालिसिस के सेकंड प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स अनलेस एंड अंटिल दे आर एग्जॉस्टेड। तो कभी कभी ट्रेंड्स जो है कुछ हफ्तों के लिए होते हैं, कभी कभी कुछ महीनों के लिए होते हैं, और कभी कभी कुछ सालों तक ये ट्रेंड चलते ही रहेंगे। आप देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है वो 1 साल से अप ट्रेंड में ही है या 2 साल से अप ट्रेंड में ही है, उनमें जो पुल बैक्स आते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि 5%, 10%, 15%, लेकिन एसेंशियली वो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही रहता है। अब देखिए बहुत लोग जो है अप ट्रेंड को जब समझने लगते हैं उसमें कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अप ट्रेंड उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है, लाइक दिस। जैसे मैंने आपको पेटीएम का चार्ट भी दिखाया, ये भी एक काफी परफेक्ट अप ट्रेंड है जहां पे आपको पुल बैक्स उतने लंबे देखने को ही नहीं मिल रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टॉक ने एक हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक दूसरा हाई बनाया, पर जो पुल बैक आता है वो काफी मेसी हो सकता है। यहाँ पे आपको ना एक पूरा एक प्राइस एक्शन ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें आपको लगेगा कि अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया या टूट गया है, लेकिन आपका अप ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक आपका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो ना ब्रेक हो जाए। तो जब भी आप किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक को देखना चाहते हैं अप ट्रेंड में है या नहीं है, तो पुल बैक चाहे कितना भी मेसी हो, आपने ये देखना है कि पिछला स्विंग लो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक स्टॉक पिछले स्विंग लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड में ही है। अब इसी तरीके से हम देखते
देखते हैं एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। मैं आपको दिखा रही हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट। अब देखिए ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट है। आपने क्या करना है, डाउन ट्रेंड को समझने के लिए जो हमने अप ट्रेंड में समझा उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है। हमने अप ट्रेंड में क्या देखा था कि स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ रहा है। डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे स्टॉक लगातार कंटिन्यूअसली स्टॉक में सप्लाई बढ़ती चली जा रही है और स्टॉक नीचे के साइड मूव कर रहा है। क्या स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड में? आप देखेंगे कि स्टॉक में लोअर हाईज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें, यहाँ पे स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो था 537 का, जो दूसरा हाई बनाया है वो 470 का है, जो तीसरा हाई बनाया है वो 430 का है और जो चौथा हाई बनाया है वो 400 के लेवल का है। मतलब कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बन रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लो बना है वो 414 का है, उसके बाद जो लो बना है वो लगभग 390 का है, उसके बाद 370 का है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सीइंग इन दिस चार्ट इज दैट वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस लोअर हाईज एंड लोअर लोज। अप ट्रेंड में क्या था, हायर हाईज एंड हायर लोज थे। ठीक है, अप ट्रेंड के ही तरह डाउन ट्रेंड भी तब तक कंटिन्यू रह सकता है जब तक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब एग्जॉस्ट कैसे होते हैं ट्रेंड्स, उसके बाद क्या पैटर्न्स बनते हैं, ये हम बाद के सेक्शन में कवर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हम इस बात से क्लियर है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या होता है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या होता है। पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि स्टॉक्स या फिर डाउन ट्रेंड में रहते हैं या अप ट्रेंड में रहते हैं? इसके अलावा जब ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लगता है, डिमांड जो है स्टॉक में एग्जॉस्ट हो जाती है या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, तो तब क्या होता है? तब बनती हैं रेंजेस। चलिए इसे समझते हैं चार्ट्स में। देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है विप्रो का डेली चार्ट। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, क्या आपको हायर हाईज बनते हुए दिख रहे हैं या लोअर हाईज बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहाँ पे लोअर हाईज बना रहा है। यहाँ पे 312, देन 286, देन 270, तो स्टॉक में लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद लोअर लोज बनना स्टॉप हो गए। देखिए जो लोएस्ट लो स्टॉक ने बनाया है वो बनाया है 7 अप्रैल 2025 को 231 के लेवल पे। पर उसके बाद क्या होता है स्टॉक में, क्या स्टॉक ने इसके बाद कोई लो बनाया? नहीं बनाया। इस चार्ट्स को थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। ये देखिए इस लो के बनने के बाद जो कि 7 अप्रैल को बना था 230 के लेवल पे, मेरे को कोई नया लो बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी बेसिक डेफिनेशन है डाउन ट्रेंड की वो तो यहाँ पे खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही नहीं कर रहा है। तो स्टॉक ने कौन सा प्राइस एक्शन हमें शो किया है, चलिए इसे समझते हैं। स्टॉक यहाँ पे लोअर हाईज बना रहा था, लोअर लोज बना था। इस पॉइंट पे आके स्टॉक ने ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। थोड़ा सा और हम प्राइस यहाँ पे टाइम को कवर करके देखते हैं। स्टॉक ने एक बार 230 के लेवल पे गया, दोबारा फिर से 230 के लेवल पे गया, तीसरी बार मैं देखती हूँ ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन अगेन घूम फिर के वो 230 के ही लेवल पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इस प्राइस चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइसेस पहले अच्छे डाउन ट्रेंड में थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्राइसेस एक रेंज में आ चुके हैं। यानी नीचे के साइड जो लोज बनाए थे वो इंटैक्ट है, उसके बाद कोई नया लोन बन ही नहीं रहा है स्टॉक में। तो जब भी आपके प्राइसेस एक पर्टिकुलर प्राइस एरिया में, प्राइस जोन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि स्टॉक के जो प्राइसेस वो एक रेंज में ट्रेंड कर रहे हैं। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन्हें हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो नीचे की साइड एक सपोर्ट बना रहा है। अब सपोर्ट एग्जैक्टली क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए जैसा कि आप इस लाइन डायग्राम में देख पा रहे हैं, मान लेते हैं आपके स्टॉक के प्राइसेस 110 के लेवल है। ये जो प्राइस लेवल है 110 है। यहाँ से स्टॉक के प्राइस नीचे गिरते गिरते 100 तक आए, जैसे कि हमने अभी अभी विप्रो के चार्ट में देखा है। प्राइसेस गिरते गिरते डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस गिरते गिरते एक पर्टिकुलर लेवल तक आए, 100 के लेवल तक। अब यहाँ से क्या होता है, प्राइस तो इसमें एक बाउंस आता है, एक डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस फिर से ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाते, वहां से अप ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो प्राइसेस में फिर से सेलिंग आती है, वो दोबारा से नीचे आते हैं। जब ऐसे ही 2-3 बार हो जाता है तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आके जो आपके प्राइसेस हैं वो बार बार रुक रहे हैं। तो सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां पे आपके प्राइसेस बार बार आके रुकते हैं। ठीक है, और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं जब प्राइसेस में बाउंस आ रहा है तब भी प्राइसेस लगभग एक ही लेवल के आसपास जाके एक हॉल्ट ले। इस केस में आप देख रहे हैं 110 के लेवल पे प्राइसेस एक बार रुके, 2 बार रुके। किसी भी प्राइस लेवल पे अगर प्राइस 2 या 2 से ज्यादा बार रुक जाता है तो हम कहते हैं, अगर वो नीचे की साइड है प्राइस लेवल, जैसे इस केस में 100 है, तो हम कहेंगे ये एक सपोर्ट लेवल है या सपोर्ट जोन है। ठीक है, ऊपर के साइड अगर प्राइसेस रुकते हैं तो उसे हम कहते हैं ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी प्राइस चार्ट में अगर इस पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जहाँ प्राइसेस एक रेंज में स्टक आपको देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको विप्रो के चार्ट में यहाँ पे दिखाया, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ जो है प्राइसेस एक जोन में आ चुके हैं।
ठीक है। तो बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर एज अ ट्रेडर आपको टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ ट्रेंड्स के बारे में पता है और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सपोर्ट के पास आपने किसी भी स्टॉक को बाय करना है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड अगेन स्टॉक ने ये प्रूव किया है कि यहाँ जब प्राइस लेवल आते हैं, प्राइसेस जब इस पर्टिकुलर प्राइस एरिया में आते हैं तो वहां डिमांड बढ़ती है। सो एज अ ट्रेडर इफ आई आइडेंटिफाई अ सपोर्ट जोन एट 230 इन विप्रो, तो व्हाट आई विल डू, आई विल बाय द स्टॉक इफ इट कम्स नियर 230 अगेन। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइसेस देखिए 260 के आसपास है, अगर दोबारा ये 230 के आसपास आता है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, मैं यहाँ पे उस पे एक बाइंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगी, जो सपोर्ट जोन है उसके जस्ट नीचे, जैसे 235 का अगर मेरा सपोर्ट है, 230 या 228 के आसपास मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर की साइड 3-4% के लिए या फिर रेजिस्टेंस से जस्ट नीचे के टारगेट में अपना फिक्स करूंगी और वैसे ट्रेड करूंगी। रेजिस्टेंस के पास अगर स्टॉक बार बार जा रहा है तो वहां पे एज अ ट्रेडर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 2 से ज्यादा बार जो है मेरा ये प्राइस लेवल टेस्ट हो चुका है। जब भी स्टॉक यहाँ जाता है उसमें एक सप्लाई हमको देखने को मिलती है, तो रेजिस्टेंस के पास अगर कोई स्टॉक जाता है तो वहां पे आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। ये स्ट्रैटेजी वैलिड है जब आप किसी स्टॉक में एक अच्छा सा ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नीचे की साइड क्लियरली एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है और ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। कभी कभी हमें चार्ट्स में ट्रेंड्स के अलावा, रेंजेस के अलावा कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को और अच्छे से बताते हैं। इन्हें हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हम चार्ट्स में देख सकते हैं और उनके बेसिस पे अपने बाय और सेल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है डबल टॉप। ठीक है, ये विप्रो के ही डेली चार्ट में हम चलिए इसमें एनालाइज करते हैं। देखिए अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है स्टॉक में, अप ट्रेंड क्या है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके मुझे क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे स्टॉक में हायर हाइज बनना बंद हो गए हैं। देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया था स्टॉक ने 314 पे, जो दूसरा हाई बनाया वो भी लगभग 316 317 के लेवल पे ही है। तो 2 हाइज मुझे यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट एट द same level. Now this particular pattern which resembles a lot like the letter M, ऐसा एक हाई बना, नीचे गया स्टॉक यहाँ से, फिर ऊपर एक हाई बनाया और फिर यहाँ से नीचे आया। ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है इसे हम कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप जो है एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर अप ट्रेंडिंग स्टॉक में अब डिमांड एग्जॉस्ट हो रही है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल था कि प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स अनलेस एंड अंटिल दे आर एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्ट कब होते हैं, तो जब ट्रेंड्स एग्जॉस्ट होने लगता है तब वहां पे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि कोई बुलिश स्टॉक है, जैसे कि विप्रो है, कोई बुलिश स्टॉक है, अप ट्रेंडिंग है, जब यहाँ पे डिमांड खत्म होने लगेगी या कम होने लगेगी तो मुझे कुछ बियरिश चार्ट पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो डबल टॉप मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसके आगे अगर मैं देखती हूँ जब डबल टॉप बना है उसके बाद स्टॉक ने कैसा बिहेव किया। अभी तक जो प्राइसेस अप ट्रेंडिंग थे वो अचानक से डाउन ट्रेंड में आ गए। तो अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न आप एट द एंड ऑफ अप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखते हैं तो उसको कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगी विच विल बी कॉल्ड एज द बेस ऑफ द पैटर्न। ठीक है, 2 टॉप्स यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब यहाँ इस लेवल पे आके किस लेवल पे लाइन आ रही है, 287। ये जो लाइन होगी ना, ये मिड पॉइंट ऑफ द पैटर्न जो होगा उसको ज्वाइन करते हुए जा रही है। बेसिकली एज अ सपोर्ट लाइन ये काम करती है। अगर मैं देखती हूँ कि प्राइसेस इसके नीचे जा रहे हैं तो आई विल टेक अ शॉर्ट साइड पोजीशन हियर। तो 290 से नीचे अगर मुझे दिखता है विप्रो में प्राइसेस जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक सेल साइड पोजीशन लूंगी। ठीक है, इसका टारगेट्स कैसा निकालते हैं, जितनी भी आपके पैटर्न की मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि ये जो बेस लाइन हमने बनाई है और ऊपर के साइड जो एक रेजिस्टेंस बना है पैटर्न का, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दिस केस देखिए ये 290 पे है, ऊपर की साइड जो हमारा पैटर्न का रेजिस्टेंस है वो 370 पे है। तो 20 + 30 ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे रिस्क के, यानी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे प्लेस्ड किया हुआ है 317 के लेवल पे। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके रिस्क के पॉइंट्स होंगे ना उनको आप डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स हैं, मतलब 60 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हो जाएगा नीचे की साइड। 290 में से हम 60 माइनस करेंगे, मतलब 230। लगभग 230 के लेवल पे ही जाके हमने देखा था कि स्टॉक ने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चार्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वर्क करें। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ऐसे पैटर्न्स को
आइडेंटिफाई कर रहे हैं एट राइट टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टॉक जहां ट्रेंड्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, और उस पैटर्न को यूटिलाइज करके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके अराउंड। ठीक है, तो इस केस में देखिए अब हमको पता है हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एज सुन एज द नेकलाइन ऑफ द पैटर्न ब्रेक्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लिया, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा, जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा उतने डबल पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। तो इस केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 1:2 का। चलिए अब एक दूसरे रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं जो अगेन एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि कोई अपट्रेंडिंग स्टॉक में आपको बनता हुआ दिखेगा और इसके बनने के बाद आप क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे, इसके बनने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ से आगे अब प्राइसेस नीचे की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सो पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। देखिए टेक महिंद्रा का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्राइसेस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम आफ्टर टचिंग 1500 का लेवल मैं देखती हूँ कि प्राइस यहाँ तक तो ट्रेंड इंटैक्ट था आपका। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, यहाँ तक आपका जो ट्रेंड था वो इंटैक्ट था। स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 1526 के लेवल पे, उसके बाद स्टॉक ने एक और हाई बनाया 1800 के लेवल पे। यहाँ तक जब तक स्टॉक चला है तब तक हमको नहीं पता है कि स्टॉक में कोई बियरिश पैटर्न बनने वाला है, लेकिन जब स्टॉक ने नेक्स्ट हाई बनाया है वो अगेन बनाया है 1560 या 1550 के लेवल पे, जो कि पहले हाई के ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है। इस पॉइंट पे जाके मुझे चार्ट्स में क्या दिखता है, एब्सेंस ऑफ अ न्यू हायर हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1800 का लेवल आपका न्यू हाई था। एसेंशियली इन एन अप ट्रेंड जो नेक्स्ट हाई बनना चाहिए था वो इससे ऊपर बनना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक ने जो हाई बनाया है वो काफी लोअर हाई है। तो ये मुझे क्या दर्शाता है, एक हाई यहाँ पे बना, नेक्स्ट हाई यहाँ पे बना, जो नेक्स्ट हाई बना है वो लोअर हाई है। नाउ प्रेजेंस ऑफ अ लोअर हाई इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स इंडिकेट्स दैट द अप ट्रेंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। इस केस में हमें क्या पता चलता है कि शायद यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो दिखता कैसा है ये चार्ट में, देखिए आपको तीन चीजें यहाँ दिखाई देंगी। बीच वाला जो है हाई उसको हम कहते हैं हेड, और बाकी दोनों जो हाईज बनेंगे साइड में उसे हम कहेंगे शोल्डर 1 एंड शोल्डर 2। तो इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये बेस में पैटर्न के आपको एक लाइन खींचनी है जो कि शोल्डर 1 का स्विंग लो और शोल्डर 2 के स्विंग लो को टच करते हुए निकलेगी। ये लाइन जो होगी ये हमारी इंडिकेशन पॉइंट है कि इससे नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं मतलब सप्लाई और बढ़ने वाली है, यहाँ पे स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इससे नीचे एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड पोजीशन लूंगी स्टॉक में। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक इट विल इंडिकेट अ बियरिश रिवर्सल इन द स्टॉक। उसके बाद मेरा जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो होगा 1355 का लेवल। इसके नीचे अगर कैंडल बनती है, इस पर्टिकुलर दिन 19 अप्रैल को इसके नीचे कैंडल बनी, यहाँ पे जाके मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले लूंगी। अब मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेड हमारा गलत हो जाए। तो एवरी ट्रेड विच वी टेक इन ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। सो वो ट्रेड सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। द पॉइंट इज व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच पॉइंट्स यू आर लूजिंग, एंड व्हेन यू आर राइट हाउ मच पॉइंट्स यू आर गेनिंग। सो एवरी ट्रेड यू प्लान मस्ट हैव अ स्टॉप लॉस एंड मस्ट हैव अ टारगेट। ओके, सो इन दिस केस इन हेड एंड शोल्डर्स द स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, या तो हम शोल्डर के जस्ट अबव लगा लेंगे या फिर हेड के अबव। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पैटर्न की हाइट क्या है, यानी कि कितना परसेंटेज टर्म्स में आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ हेड इज क्वाइट फार अवे एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 15% का बन रहा है या 20% का बन रहा है, देन आई विल बी अ लिटिल सब्जेक्टिव एंड आई विल प्लेस माई स्टॉप लॉस एट मे बी एट हाइज ऑफ द शोल्डर 2। चलिए ये मुझे लगता है यहाँ पे देखिए 1800 का लेवल है और मेरी जो एंट्री हो रही है लगभग 1350 के लेवल पे हो रही है। तो मेरे को कितने पॉइंट्स यहाँ पे 500 पॉइंट्स विच विल बी अराउंड 4-5-6%। तो इतना मैं लूज कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर ट्रेड में, और इट विल इंक्रीज, इट विल ऑल्सो गिव मी अ बफर टू होल्ड दैट ट्रेड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही परफेक्ट पैटर्न्स बनते हैं, कभी कभी हम देखते हैं ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद यहाँ तक प्राइसेस चले जाते हैं फिर रेज्यूम करते हैं डाउन ट्रेंड को। सो बहुत स्ट्रिक्ट आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए 1-2% का, क्योंकि जनरली वो स्टॉप लॉस फिर हिट ही हो जाते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली if you can take a 5% loss, you should put it at above the head of the pattern। ठीक है, तो इन दिस केस हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन को एंटर करेंगे। टारगेट कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए जैसे हमने डबल टॉप में देखा था, इनफैक्ट जितने भी चार्ट पैटर्न्स हम देखते हैं ना, उनमें जितनी भी पैटर्न्स की हाइट होती है वही हमारा नीचे की साइड का टारगेट होगा इन शॉर्ट सेल पोजीशंस। तो इस केस में 1800 माइनस 1355 इट विल बी अराउंड 500 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है, तो 1000 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
तो 1355 से लगभग 1255। तो चलिए देखते हैं नीचे की साइड स्टॉक ने कैसे बिहेव किया था। तो देखिए जो इसका टारगेट था 1000 पॉइंट का, ये यहाँ कहीं जाके मेरा अचीव हो जाएगा विद इन अ मैटर ऑफ अ वीक और 2 वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है उसको ट्रेड करना है। तो बेसिकली देखिए मैं आपको बताती हूँ कंटेक्स्ट क्या है इस पैटर्न्स को समझने का। अब ट्रेंडिंग स्टॉक था, अब इस पैटर्न को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद एज अ ट्रेडर मुझे ये क्लियर हो गया कि अब ये स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न बना है। अब इसके बेसिस में हमने एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया विच हैज प्रूवन राइट, और ये स्टॉक नीचे गया। अब जब ये स्टॉक नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है, इतने पॉइंट्स में यहाँ पे गेन कर सकती हूँ जो कि मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपने चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करना है। चलिए यहाँ पे एक और चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि अगेन एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। सो पैटर्न का नाम है ट्रिपल टॉप। देखिए ये इन्फी का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है और ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर की साइड मूव करें, यानी कि अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। वन पर्टिकुलर टाइम आफ्टर हिटिंग 2000 यहाँ पे स्टॉक ने एक नया स्विंग हाई बनाया है। देखिए ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है ये 2000 का लेवल है, यहाँ पे नया स्विंग हाई बनाया। इसके बाद जो हाई बनना वो भी लगभग इसी लेवल पे। एसेंशियली अप ट्रेंडिंग स्टॉक में क्या होना चाहिए, एवरी टाइम द स्टॉक इज मेकिंग अ न्यू हाई इट शुड बी एन हायर हाई, बट इन दिस केस व्हाट आई एम सीइंग इज द स्टॉक इज मेकिंग अ हाई बट इट इज वेरी मच इक्वल टू द प्रीवियस हाई व्हिच शुड नॉट बी द केस इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक। अगेन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम जो है स्टॉक को देखते हैं, अभी हम ऑब्जर्व करें। अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कोई बियरिश रिवर्सल बन भी रहा है या नहीं। हमें कब कंफर्मेशन मिलेगी, हमें कंफर्मेशन तब मिलेगी जब तीसरा हाई बनेगा और अगेन वो भी सेम ही लेवल पे बन रहा है। मतलब 2000 पे पहला हाई, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, ऑल एट ऑलमोस्ट एन इक्वल लेवल। तो अब जब ये पैटर्न पूरा बन जा रहा है तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक अपट्रेंडिंग स्टॉक था उसमें हायर हाइज बनना स्टॉप हो गए हैं, मुझे 3 टॉप्स दिखाई दे रहे हैं 1, 2 एंड 3। इस केस में इस वाले पैटर्न को जब भी आप देखेंगे किसी अपट्रेंडिंग स्टॉक में, इसे हम कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें भी हम शॉर्ट साइड पोजीशन लेंगे। अगर कोई स्टॉक है जिसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब आपको उस स्टॉक से एग्जिट करना है या फिर शॉर्ट साइड पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए चार्ट्स में थोड़ा यहाँ जाते हैं। ये हम एक ने कोई भी पैटर्न में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे। इसे आप नेक लाइन या बेस लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बेस लाइन होगी ये जो पैटर्न के जो लोज हैं उनको कनेक्ट करेगी। ठीक है, और एज अ सपोर्ट लाइन फॉर द पैटर्न काम करती है। तो प्राइसेस जब इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे ट्रेड करने लगेंगे वो पॉइंट होगा जो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट होगा, और वहां पे जाके मैं अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन क्रिएट करूंगी। ये ऑलमोस्ट एट 1750 का लेवल है। ठीक है, तो यहां से नीचे अगर कोई डेली कैंडल मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है तब उस दिन मैं जाके यहाँ पे स्टॉक को बेच के जाऊंगी। देखिए ये रेड लॉन्ग कैंडल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसे हम बियरिश मारुबोजो भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ली। अब स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सारे चार्ट पैटर्न्स में हमारे कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। हमने जो पैटर्न का जो हाई है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द पैटर्न, वहां पे जाके आपने स्टॉप लॉस लगाना है। इन दिस केस कहां पे हो गया 2000, एंट्री हमारी कहां हो रही है 1750 के नीचे। तो मेरा कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 2000 माइनस 1750 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, एसेंशियली मेरा टारगेट डबल होना चाहिए। दैट विल मेक द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ माई ट्रेड 1:2। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, 1750 माइनस 500 कितना हो जाएगा, लगभग 1200 का लेवल। तो इस केस में अगर मैं ये ट्रेड लेती हूँ तो लेट्स सी कि प्राइसेस ने कैसा परफॉर्म किया था। अब देखिए यहाँ से स्टॉक प्राइसेस गिरना स्टार्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 1250 के लेवल तक यहाँ नीचे तक जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने किसी भी चार्ट पैटर्न को देख के ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। 3 चीजें पैटर्न्स को ट्रेड करते वक्त आपने ध्यान रखनी है कि पैटर्न का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, वो आपका टारगेट पॉइंट होगा। एंट्री कहाँ पे लेंगे आप, जब पैटर्न का जो बेस लाइन है, ये नेक लाइन है, वो ब्रेक करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, और इस तरीके से आप स्टॉक में ट्रेड करेंगे किसी भी बियरिश पैटर्न को देख के। चलिए अब आपको एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिखाती हूँ पेटीएम के चार्ट में। देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक के प्राइसेस यहाँ से नीचे गिरते हुए आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जाके देखते क्या है कि स्टॉक में 324 के लेवल पे जाके एक सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक बार यहाँ रुका, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। इस टाइप का पैटर्न जब भी आपको चार्ट्स में देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये हमें बताता है कि स्टॉक में अभी तक सप्लाई ज्यादा थी पर यहाँ से आगे स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कुछ ऐसा आपको ये पैटर्न
पैटर्न दिखाई देता है चार्ट्स में, नीचे की साइड एक लाइन आप खींच सकते, ऊपर की साइड जो पैटर्न के हाईज हैं उनको मिलाते हुए भी आप एक लाइन खींच सकते हैं। और आपने एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, बाय साइड हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो जब पैटर्न का रेजिस्टेंस टूटेगा या ऊपर की जो लाइन है वो टूटेगी, तब हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा होगा। स्टॉप लॉस अगेन जो पैटर्न का जो लो होगा वहां पे लगाएंगे, और टारगेट अगेन आपका कितना होगा, जितनी पैटर्न की हाइट होगी। इस केस में 300 माइनस 435 विच इज ओनली 100 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा 100 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क हो गया। तो हमारा टारगेट कितना होगा, 200 पॉइंट्स का। तो 440 प्लस 200 इज 640, जो कि यहाँ कहीं जाके आपका पैटर्न का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न को ट्रेड करना है। वैसे तो चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लैग, पेनेंट्स, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मेन टाइप के पैटर्न्स दिखाए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि जब भी इन पैटर्न्स को आपने देखना है तो किस तरीके से आपने ट्रेंड रिवर्सल को एक्सपेक्ट करना है और किस तरीके से बेसिकली आपने उनको ट्रेड करना है। चलिए अब चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। तो सबसे पहले ये समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं जिनमें प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को प्रोसेस करके कुछ सिग्नल्स हम निकालते हैं। ये सिग्नल्स डायरेक्टली हमें बताते हैं कि आपने स्टॉक को कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ 2 इंडिकेटर्स शेयर करूंगी। फर्स्ट इज RSI एंड द सेकंड वन इज ATR। तो सबसे पहले देखते हैं RSI क्या होता है और आपने उसको कैसे यूज करना है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो है इन्फोसिस का डेली चार्ट। अब इंडिकेटर्स यूज करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ आप लिखेंगे RSI और इस तरीके से नीचे की साइड आपका ये इंडिकेटर ड्रॉ होकर आ जाएगा। अब बेसिकली ये इंडिकेटर मुझे बता क्या रहा है, ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किस प्राइस एरिया में जाके आप एक सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर पुल बैक या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एज अ ट्रेडर मुझे नहीं पता है, अगर मैं प्राइस एक्शन भी डायरेक्टली चार्ट्स में स्टडी कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता है कि इन्फोसिस में 1200 से अगर बढ़ना स्टार्ट किया तो किस लेवल पे जाके उस पे एक सप्लाई आएगी या नीचे आएगा वो स्टॉक। ठीक है, अगर कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन एसेंशियली हमें नहीं पता है कि ट्रेंड कब एग्जॉस्ट होगा। तो RSI हमें मदद करता है ये बताने के लिए कि यहाँ इतना स्टॉक ने अभी 10% का मूव दे दिया है, इसके बाद स्टॉक में एक सप्लाई आ सकती है। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, RSI में ना वैल्यूज होती हैं 30 से लेके 70। ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं ये 30 का लेवल है, जो मिड पॉइंट है ये 50 का है, ये अपर लाइन जो आपको दिखाई दे रही है 70। अगर 30 से नीचे है कोई स्टॉक, इसका मतलब स्टॉक अभी ओवरसोल्ड है, यानी कि वहां पे अभी बायर्स नहीं आ सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है। और जब आपको दिखता है कि RSI की रीडिंग 70 से ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अभी ओवरबॉट है और वहां पे सप्लाई आ सकती है। अब देखिए, इनको ना प्राइस और RSI को मिला के देखते हैं। अब इस केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टॉक ने बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी और RSI आपका 30 से नीचे चला गया। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही स्टॉक ने बढ़ना स्टार्ट किया, RSI भी ऊपर जाने लगा। अब जैसे ही 30 का लेवल किसी RSI में क्रॉस होता है, इसका मतलब है कि अभी ये 30 से 50 जाएगा और फिर 60 जाएगा। एसेंशियली RSI ऐसे ही बिहेव करता है, फ्रॉम ओवरसोल्ड टू मिड पॉइंट एंड देन टू ओवरबॉट रीजन। ठीक है, तो अगर किसी स्टॉक में आप देखते हैं 30 के बहुत नीचे RSI जा चुका है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है उस स्टॉक को बाय करने का। जैसे कि इन्फोसिस को अगर हम 30 से नीचे स्टॉक गया, यहाँ पे मैं बाय करती और कुछ हफ्ते कुछ महीने होल्ड करती, तो देखिए ये कौन सा लेवल है, 1230 का लेवल। कुछ टाइम बाद ये 1326 चला गया। ठीक है, तो बेसिकली 100 पॉइंट 10-12% का आपको गेन हो जाता। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत ही माइन्यूटली जो है RSI की वैल्यूज को रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली पोजिशन लेते हैं। जब ये RSI की वैल्यू आप देखते हैं 70 से ऊपर चला गया या 80 से भी ऊपर चला गया, मतलब कि स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, नाउ इट इज द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट इन द स्टॉक। तो इन दिस केस आप देख रहे हो, देखिए 70 से ऊपर कहाँ गया स्टॉक, इस लेवल पे गया, इस लेवल पे 70 से ऊपर है। क्या हुआ, जैसे ही 70 से ऊपर 80 के लेवल तक गया, स्टॉक फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 30 से नीचे आपने बाय करना है स्टॉक को, और 70 से ऊपर या 80 से ऊपर जाता है तो आपने वहां पे स्टॉक को सेल करना है। 2 टाइप के सिग्नल्स आपको RSI में हो सकते हैं। अगर आप मिड वैल्यूज को रीड करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर आपको विप्सॉस ही देखने को मिलेंगे या फेक सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं एज अ ट्रेडर कि हम ऐसे एरियाज को पकड़ें जहां पे कंफ्यूजन बहुत कम है, टू ओवरसोल्ड और टू ओवरबॉट। बीच की जो वैल्यूज होंगी RSI की, उनको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा इंडिकेटर जो आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, वो है ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी
किसी स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन में कितने पॉइंट्स मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है हिंदुस्तान जिंक का चार्ट। नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे लगा रखा है ATR इंडिकेटर। अगेन यहाँ पे आप जाके आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं और ATR को सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ATR की वैल्यू देखिए इस पर्टिकुलर टाइम में। लेट अस ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हियर। इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ATR की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, लगभग 4-5 के लगभग मुझे दिखाई दे रही है। और उस केस में मैं देखती हूँ स्टॉक का प्राइस है 315, यानी कि एक दिन में इस टाइम फ्रेम में जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक है वो सिर्फ 4-5 पॉइंट से मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स द स्टॉक इज गोइंग टू मूव ओनली 1% इन अ डे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं हिंदुस्तान जिंक को ट्रेड करना चाहती हूँ इंट्राडे के लिए और 1% का टारगेट है मेरा इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने का, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये मेरे लिए एक विनिंग ट्रेड होगा, क्योंकि स्टॉक मूव ही टोटल 1% कर रहा है। तो उसमें आप एक बफर भी देंगे, तो अगर स्टॉक सिर्फ 1% मूव कर रहा है तो कैप्चर आपसे सिर्फ 0.25% ही होगा। तो इसलिए जो भी ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनमें मोमेंटम स्ट्रांग है, जो एक दिन में ज्यादा पॉइंट्स या ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ATR की वैल्यू ज्यादा हो। ATR की वैल्यू ज्यादा का मतलब है ATR राइज कर रहा हो, अप ट्रेंडिंग हो। नाउ इन दिस केस जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में ATR जो है राइजिंग नहीं है, फ्लैटिश है बिल्कुल, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपके प्राइस है वो भी फ्लैटिश ही एक जोन में है। अब देखिए यहाँ से प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं और ATR हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं ATR बढ़ने लगा है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में आप स्टॉक ज्यादा पॉइंट्स मूव कर रहा है। तो अगर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं और मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढती हूं जिनमें ATR बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ATR की लाइन फ्लैट दिखाई दे रही है या एक एरिया में कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रही है, तो आपने वो स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना है। अगर मैं देखती हूँ कि ATR की लाइन अप ट्रेंडिंग है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो एसेंशियली मैं उस स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाहूंगी। तो इस तरीके से ये दो इंडिकेटर्स यूज करके आप पूरी की पूरी ट्रेडिंग को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस का ट्यूटोरियल। चलिए एक रिकैप मैं बिल्कुल 5 मिनट्स में आपको देती हूँ। हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और चार्ट पैटर्न्स को देख के आपने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी है। तो इन सारी चीज़ों की ब्यूटी तब है जब आप इन चीज़ों को एक साथ कॉन्फ्लुएंस में देखिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कॉन्सेप्ट वैसे तो आप इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर जब आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर देखने की एक्सपर्टीज रखते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.